माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरधा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की निरंतरा श्रीमद् भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत। आप लोग प्रातः काल में एकत्रित हुए हो। ये जो श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं ये प्रातः काल के बारे में है। सब लोग पीछे बोलेंगे तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्चुरिदमादरात् तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्चुरिदमादरात् तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्चुरिदमादरात्। सब प्रभु जी साथ में बोलिए, सब प्रभु जी। तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्चुरिदमादरात्। सब माताएं साथ में। वेरी गुड। शब्दार्थ ते वे मुनिगण एकदा एक दिन तो लेकिन मुनयः मुनिगण प्रातः प्रातः काल हुत जलाकर हुत अग्नयः यज्ञ की अग्नि सत्कृतम आदर समेत सूतम श्री सूत गोस्वामी को आसीनम बैठाकर पप्रच्चुः पूछा इदम इस पर निम्नलिखित आदरात आदर पूर्वक। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की एक दिन यथा यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। सब लोग पीछे दोहराए। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे।
तात्पर्य, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्या नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। ये भागवत के पहले स्कंद के पहला अध्याय के 5वां श्लोक है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 11वें स्कंद में ऐसे एक श्लोक आता है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, निमि महाराज एक दिन यज्ञ करने जा रहे थे। उस समय आकाश मार्ग से नवयोगेंद्र परमहंस महाभागवत वक्ता आ पहुंचे उधर। तो उनको देखते ही निमि महाराज प्रसन्न होकर ये श्लोक कहा, दुर्लभो मानुषो देहो, का मतलब ये मनुष्य देह बहुत अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख योनि मनुष्य है। बाकी सब जानवर है, पंछी हैं, जलचर हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसे अनेक हैं। चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी को बताते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। वो भी बताते हैं दुनिया में 4 और अचर हैं, और जो जल जान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कृमियों रुद्र संख्या कहा, ऐसे एक श्लोक है पद्म पुराण में है। तो ये भी बताते हैं कि दुर्लभ मानुष देखो, दुर्लभ इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य जीवन में जो इंसान कर सकता है वो जानवर पंछी के शरीर में नहीं कर सकता। कैसे? एक दिन सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी प्रवचन देने के लिए एक हॉल में, इस तरह के हॉल में जाते थे। उधर बाहर ऐसे पोल गया था, एक पोल कुत्तों के लिए और एक पोल बिल्लियों के। बिल्लियों को इधर बांधने का और कुत्तों को उधर बांधने का, बाहर कमरे के बाहर। और जो भी लाते हैं अपने पेट्स, उनको उधर बांध उधर जाएगा, उनको साथ में नहीं लेके जाएगा, ऐसे सीधा उधर। और प्रभुपाद जब आते थे तभी दरवाजे के सामने ही बैठे रहते थे, कुछ कुत्ते नहीं तो बिल्ली, और क्या कर देते तो वो निकल जाते थे। उसके बाद अंदर जाते थे प्रभुपाद जब अंदर गए, एक रोजर नाम का एक भक्त बैठा था, व्यक्ति, नया व्यक्ति। उसके मन में विचार उठा कि स्वामी जी क्यों इस तरह कुत्ते बिल्ली को अंदर जाने नहीं देते। उसके मन में विचार आ कि स्वामी जी पूछ लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जाकर में बैठ प्रवचन शुरू किया। This Krishna consciousness movement is not for cats and dogs, ऐसे बोले हैं। ये कृष्ण मानव संघ कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है। इसलिए तो आपको अंदर लाया गया है, उनको बाहर रखा है।
हाँ, वो अंदर आएंगे तो वो तंग करेंगे और उनको ये सुनकर वो लाभान्वित नहीं हो सकते हैं कुत्ते बिल्ली, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। क्योंकि वो समझने की क्षमता उनमें नहीं है। हाँ, जैसे नया नया जन्मा शिशु होता है, वो कुआ 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 करता रहता है। इसलिए कोई माता शिशु के साथ आती है तो कभी उनको बाहर जाने के लिए बोलते हैं आवाज मत करो, क्योंकि वो शिशु ज्यादा समझ नहीं पाएगा फिलासफी को। ये फिलासफी को समझने की क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है। जैसे आप लोग अभी बैठ कर श्रवण कर रहे हो, जो मैं बोलने वाले बात जो है उसको समझ पाओगे हैं। बाकी योनियों में जो जीव बैठा है, जीव वैसे ही है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। कारण क्या है? जैसे एक गाड़ी के अंदर आप बैठे हो और कांच लगा है सामने, कांच के द्वारा आप सड़क को देख पाओगे। के बदले इस तरह का दरवाजा लगा दिया, का एक लकड़ी लगा दिया, तो देख नहीं पाओगे ना आप। लेकिन ड्राइवर भाई जैसे कि वैसे ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर को देखने के लिए कांच चाहिए, है ना। इस तरह मनुष्य जीवन में आपको ऐसे एक सुविधा है जिससे आप आध्यात्मिक विषयों को आप समझ सकते हो, लेकिन जानवर नहीं समझ सकते। जैसे ये जो रनवे होता है उसमें एरोप्लेन जाता है, आप देखते हैं। अगर कार भी साथ साथ जाता है एरोप्लेन के साथ, थोड़े दूर जाने के बाद एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, लेकिन कार नहीं टेक ऑफ कर सकता। कार जैसे वैसे चलता रहेगा। जानवरों का शरीर ऐसा है, अभी जाते रहेंगे, वो खाओ पियो सो जाओ बचे पजा करो बस। लेकिन मनुष्य जीवन में वही हम भी करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग वेटिंग डिपेंडिंग, लेकिन थोड़े समय के बाद टेक ऑफ कर सकते हैं, आध्यात्मिक विषयों में ऊपर उठ सकते हैं। तो जो शाश्वत है, इसलिए इसी शरीर में दो चीज है, एक है आत्मा एक शरीर। जैसे आत्मा ड्राइवर है शरीर का, और हमारे शरीर एक गाड़ी जैसा है। तो शास्त्र बताते हैं कि ध्यान तुम गाड़ी के ऊपर मत दो, ध्यान दो ड्राइवर के ऊपर, ऐसे बताया है। कारण क्या है? जैसे अगर आपके पास एक कार हो, उसमें हवा डालना होता है टायर में, और रेडिएटर में पानी डालना होता है, कार के लिए पेट्रोल डालना होता है। इसी तरह हम भी शरीर में हवा डालते हैं, पानी पीते हैं, जैसे अभी भोजन खाते हैं, पेट्रोल जैसे वो भी लेते हैं शरीर के लिए। कार को धुलाते हो, शरीर को भी हम नहाते हैं। कार को गैराज में लेकर रिपेयर करते हो, इस तरह शरीर को भी डॉक्टर के पास लेके जाकर कभी टांग टूट गया हाथ टूट गया तो रिपेयर करते हैं। लेकिन शरीर को ठीक करने के बाद हम लोग सुबह प्रातः काल में आप लोग उठने के बाद क्या करते हो? शरीर की मलमूत्र इत्यादि को विसर्जन करके शरीर को शुद्ध रखकर मुंह धोकर नहा धोने के बाद कपड़े पहन लेते हो। उसके बाद शरीर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, है? शरीर को भूल जाओ, जो काम करना है उसमें लगते हैं, है ना। इस तरह भगवत कैंकरे में लगे जाना चाहिए शरीर को तैयार करने के बाद। लेकिन आजकल का जमाना इतना, लोग इतने जमाने में आज बदल गए लोग, शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर है, पहले स्त्रियों का था, अभी पुरुषों को भी आ गया है। कितना कितना शरीर को सजाते हैं कि अभी सलून जो होता है हेयर स्टाइल के लिए, उसके लिए आजकल ये कोर्स भी आ गया, डिग्री भी है, बार्बर डिग्री है। बार्बर नहीं बोलेंगे, वो दूसरा नाम है उसका, कुछ स्टाइलिश नाम है, सलून स्पेशलिस्ट ऐसा कुछ होगा। इस तरह है। तो इस तरह शरीर को सजाने के लिए गली गली में आप देखोगे, आप क्या है, ब्यूटी पार्लर आ गया आजकल, करेक्ट है ना, इनकी कोर्स है उसके लिए। और गली गली में आप देखते हो जिम है, जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करना और मसल्स को दिखाना है, क्योंकि मसल को दिखाकर वो दूसरे किसी को आकर्षित करना चाहता है वो, है। देखो क्या मसल्स है, अगर 2 महीने नहीं जाओगे तो सब गिर जाएगा वो, है। उसके बाद ऐसे हो जाता है। इस तरह वो भी शारीरिक चेतना है कि नहीं है? ये सब शारीरिक चेतना है। देखिए योगा अभ्यास करोगे, योगासन करोगे आप, आसन प्राणायाम ये सब करने से बाहर आपको शरीर में ऐसे दिखाता नहीं, लेकिन अंदर तंदुरुस्ती होगा, ऐसा है? आपका ब्रीदिंग अच्छा हो जाता है। और जो लोग योगासन करते हैं वो लोग 80-90 तक भी वो लोग तंदुरुस्त रहते हैं, करेक्ट है ना। उनका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल रबर जैसे होता है, करेक्ट है ना। लेकिन लोग करते, वो भी करते हैं लोग, लेकिन अनेक लोग शरीर को, हाँ, इस तरह शारीरिक चेतनाएं भी, इस तरह कितने हेयर स्टाइल है, 24-25 हेयर स्टाइल है, अलग अलग। इजोलनेस भक्ति विकास महाराज आए थे हैदराबाद में, उन्होंने बोला कि आजकल लड़के लोग, उनका एक स्पेशल हेयर स्टाइल उन्होंने देखा, बोला उन्होंने क्या है, सर ऐसा होता है ऊपर एक मायापुर केक जैसा है, बोला मैंने। ये बोला केक जैसा रखा है उन्होंने ऊपर। वो ऐसा क्यों रखते हैं, पूछ ग्लांस बोलते हैं
देखिए ये पॉइंट जो है, इसलिए शास्त्र जो भी हमको बोलते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है उसका, है? बोलने का मतलब क्या है? जीन्स कॉन्शियस, वॉच कॉन्शियस, शू कॉन्शियस, हेयर स्टाइल कॉन्शियस, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस को छोड़कर सब। तो इसलिए शास्त्र बताया कि शरीर की ओर ध्यान इतना मत दो, क्योंकि वो मृत पदार्थ है। पढ़िए भागवत के 10.10.10 एक श्लोक है, देव संगीतम अप्यंते कृमि विभस्म संगीतम, ऐसे एक श्लोक है। अरे देवता का भी शरीर क्यों न हो, एक दिन वो कृमि विष्टा और भस्म बन जाएगा वो, ऐसे मिट्टी से बनाया हुआ शरीर मिट्टी में ही मिलेगा, उसके ऊपर क्यों ध्यान देते हो, ऐसे शास्त्र बताता है, इतना ध्यान तो देना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, तंदुरुस्त रखना चाहिए उसको, नहाना धुलाना चाहिए। वो होने के बाद तुम्हारी बिजनेस क्या है, भगवत धाम लौट चलना, उसके ऊपर ध्यान दो। ये पॉइंट शास्त्र है, और ये गलत नहीं है शास्त्र जो बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा का कल्याण के लिए अगर कोई जीव काम नहीं करता है, शरीर चेतने में फंसा तो मूर्ख है वो, देहात्मा बुद्धि में। जय श्री राधा माधव की। और इसका कारण क्या है, क्यों हमें आत्मा के ऊपर ध्यान देना चाहिए? जब एक आत्मा ये शरीर में फंसा है, उस समय आत्मा को आत्मा अपने पहचान को भूलकर अपने आप को शरीर से पहचानता है, और शरीर से पहचानने के कारण नाना दुखों को उसको सामना करना होता है। हाँ? जैसे जरा सोचिए एक क्षण के लिए, देखिए अनेक लोग ये नेल पॉलिश पहनते हैं ना, दिखाते हैं तो लोगों को पागल हो जाते हैं लोग, कितना नेल पॉलिश अच्छा दिख रहा है नेल, लेकिन एक नेल को काटा आपने, उसको सुरक्षित नहीं रखोगे आप, सीधा उसको डस्टबिन में चला जाता है कि नहीं, है? इसी तरह बाल के लिए इतना शैम्पू लगाते हैं, इतना तेल लगाते हैं, क्या क्या डिजाइन करते हैं, लेकिन ये एक बाल आपको भोजन में आ गया, अच्छा लगेगा आपको, पूरा प्लेट फेंक दोगे आप। उसका मतलब है जब तक बाल इधर है आप उसको सुरक्षा देते हो, उधर आ जाता तो डस्टबिन में डालते हो। यही नेल का भी मतलब, जब तक ये चीजें, नेल पॉलिश हो, नेल हो, बाल हो, ये शरीर से जुड़े हुए हैं, तब तक उनका मूल्य है। क्यों? क्योंकि शरीर में आत्मा है। जब आत्मा नहीं है, आत्मा चला गया, हमारे परिवार वाले भी हमको आग में दे देंगे। ऐसे शंकराचार्य एक श्लोक में बताते हैं, क्या श्लोक है वो, प्रसिद्ध श्लोक है, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायु देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बताते हैं जब तक आत्मा शरीर में वास करता है तब तक लोग कुशल पूछते हैं, ठीक है क्या आपको? प्रभुपाद ने बोला, एक व्यक्ति अस्पताल में लेटा था, उसके नाक में ट्यूब थे, कान में ट्यूब थे, शरीर में अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ये बॉटल, अपसाइड डाउन बॉटल रहता है ना, सलाइन सलाइन वगैरह लगाया हुआ था। वो बहुत वृद्ध आदमी था, 85 उम्र का था वो। उसके 4-5 फ्रेंड आए, आप कैसे हो पूछा वो लोगों ने, वो बोला फाइन फाइन सब ठीक है बोला। पापा जी बोले क्या ठीक है, तुम मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हो किधर? बिस्तर में ही। तुम कहाँ नहीं पा रहे हो, नाक में ट्यूब लगाया तुम्हारा है, और फाइन बोलते हो? क्या फाइन है, किस तरह की फाइन है? सिर्फ नाटक है, हाँ? तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई फाइन नहीं है, जो देहधारी जीव है उसको तकलीफ है इस शरीर में, हाँ? आप देखेंगे तकलीफ, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को तकलीफ है कुछ लोगों को तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी अभी कॉलेज के विद्यार्थी को पूछे, पहले साल में ज्वाइन करता है, उसको 50 पेपर पास करना होता है 4 साल में। तंग आ जाता है इतना पढ़ने के लिए, बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों को पढ़ना होता है, बड़ा कंपटीशन का लेवल भी बहुत कंपटीशन है, मार्क लाने के लिए। माता पिता भी इच्छुक हैं कि अच्छे मार्क मिले उसको, लेकिन 14 साल में आ जाता है इंजीनियरिंग में, उसको नौकरी नहीं लगता आजकल, है? नौकरी नहीं करेंगे, बड़ा चिंता है। लोग मुझे इनकॉम्पिटेंट ना सोचे, हैं? मैं भी बुद्धिमान हूँ, मुझे मिलना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको न्यूनगंडता का अनुभव होता है। अगर नौकरी मिल भी गया, आजकल बोलते हैं 9 महीने के बाद आओ, हैं?
और 9 महीने के बाद बोलेंगे और 8 महीने के बाद आओ, और 6 महीने के बाद, ऐसे बोल बोल कर बाद में बोलते हैं अभी नहीं है। इस तरह होता है। अगर नौकरी मिल भी गया, ज्वाइन भी किया अंदर, कुछ भरोसा नहीं कि कितने सालों के लिए वो नौकरी टिकेगा। जो अमेरिका में था, मैं सैन होजे में, एक व्यक्ति आकर प्रवचन में बैठा था, एक लड़का बीच में आंसू आ रहा था। मैंने बाद में पूछा क्या इसे, मैंने बोला कि उसको आंसू आ गया। वो बोला नहीं आपने कुछ गलत नहीं बोला प्रभु जी, मैं गूगल में काम करता था, अभी 12,000 लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया। इसलिए मैंने बोला चिंता मत करो, अभी पांडव लोगों को जब वनवास दिया गया, वो लोग समय की बर्बादी नहीं किया। अर्जुन जाकर सेलेस्टियल वेपन वगैरह लेकर आया, और भीम भी इनके पास, हनुमान के पास जाकर उनका सपोर्ट लाया। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों से अच्छी अच्छी चीज सीखा, कैसे एक राजऋषि होना चाहिए इत्यादि। मैंने बोला अगर नौकर जब नहीं है, कुछ कोर्स करो और अच्छा उधर के विद्यार्थियों के साथ जोड़ा उसको, तो भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए कुछ करो, और नाम जपो, शांत हो जाओ, बोला उसको। तो इस तरह से ले ऑफ कर देते हैं। अनेक, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ ऐसे लड़कों को तकलीफ है। किसी को भी पूछे, कोई माता हो, अगर विवाह हो गया, बच्चा नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होते हैं। 5 साल हो गया बच्चा नहीं हुआ, अनेक मंदिरों में जाते हैं, अनेक डॉक्टरों के पास जाते हैं, पति पत्नी, अभी 36 हो गया, 38 हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बहुत चिंतित है। अगर बच्चा हो गया तो क्या चिंता चला जाता है? बच्चा होने के बाद और दूसरा टेंशन है, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। हैं? कुछ भी आग छू लेता है, चक्कू छू लेता है, हाथ में ले लेता है। बच्चे को बड़ा करके 5, 6, 7 साल होने तक उस माता पिता को बहुत चिंता है। और भी बड़ा हो गया बच्चा, 13, 14 हो गया, तो बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुनता है। माता पिता की बच्चे के ऊपर ममता बच्चे की ममता से भी ज्यादा है। माता पिता बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, इसको कुछ ये नहीं हो जाए, समस्या ना हो ऐसे। लेकिन बच्चे बोलते हैं माता पिता को आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? हाँ छोड़ दो, हम आजकल लड़कियां भी बोलते हैं हम एक लड़का ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो। आप क्या रेडी करना हमको, हम सब रेडी, हमें कर देंगे खुद। तो माता पिता बहुत चिंतित है इसलिए, क्योंकि हर एक माता पिता परिवार की नाम मान सम्मान खराब ना हो, इस तरह इच्छा करते हैं। लड़की जाती है किसी के साथ भी, विवाह करके आ जाती है, रजिस्टर करके आ जाती है, माता पिता को दुखित करती है, बाद में 1 साल के बाद बोलते डाइवर्स करने वाले हैं। क्या दुनिया है आजकल। द्रौपदी बोले कि एक स्त्री 2 हफ्ते में 3 डाइवर्स किया उन्होंने। द्रौपदी लेक्चर में बोलते हैं 2 हफ्ते के अंदर 3 डाइवर्स हो गया एक लड़की का। तो डिवोटी नहीं थी, बाहर की थी, लेकिन पेपर में आया था, प्रभुपाद ने बोला न्यूज़पेपर में आया था ऐसे। तो आजकल ऐसे दुनिया हो गया, स्थिरता है ही नहीं इस दुनिया में। हमेशा ये क्षणभंगुर दुनिया है। साथ साथ हम लोग उस जमाने में रहते हैं जिसका नाम है कलयुग। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सत्ययुग में 1 लाख साल लोग जीते थे। द्वापर युग में 10,000, सॉरी त्रेता युग में, द्वापर युग में 1,000, और कलयुग में 100 भी नहीं, 100 से कम आजकल है। कभी कभी 70, 80, 90 बस। आयुष भी कम है। वैसे तो दुनिया भी निरंतर नहीं है, क्षणभंगुर है। और इस दुनिया में जो भोग के पीछे भागेगा उसको रोग होता है, उसको तकलीफ होता है उसको, क्योंकि इस दुनिया में हर एक भोग के पीछे कुछ तकलीफ भी रखा गया है। ये माया का इसे एक जाल है। इधर जैसे एक चूहा देखता है कि अरे कोई पकौड़ा लटका है एक रैट ट्रैप के अंदर, तो कोई मूर्ख छोड़ कर चला गया, लगता है चलो जब खाते हैं, अंदर जाता है, उसको जब खींचता है तुरंत तो बंद हो जाता है। करेक्ट है? इस तरह इस दुनिया में जो भी इंद्रिय तर्पण के पीछे भागता है वो करेगा, उसको तुरंत दुख होता है। इसलिए बुद्धिमान जीव ये बात समझना चाहिए कि इस दुनिया में पुरुष हो स्त्री हो, जो जीव एक पंचमहाभूत के शरीर में बैठा है, वो नाना तरीके के दुखों को भोग रहा है। ये सत्य बात है, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी प्रूव कर सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका उम्र 30-40 से ऊपर हो गया है, आपको कुछ ना कुछ मेडिकल कंप्लेंट होगा आपको। किसी को पीठ में प्रॉब्लम है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को
साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम, हर एक व्यक्ति का अलग अलग। नहीं तो हॉस्पिटल इतना क्यों बढ़ रहे हैं? अगर सब लोगों का ठीक ठाक है तो अस्पताल बढ़ाने की क्या जरूरत है? करेक्ट ना? अस्पताल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग बढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई मेडिकल प्रोफेशन में जाएगा ही नहीं अगर लोगों को तकलीफ होता नहीं तो, है ना? हाँ। हाँ, एक बार मैं विद्यार्थियों को पूछा, देखते हैं कौन कौन नाम जानता है। मैंने पूछा, जो लोग दांत का डॉक्टर, उसका नाम क्या है? डेंटिस्ट बोलते हैं। जो ये बुद्धि का, ये जो ब्रेन का डॉक्टर का नाम क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन का डॉक्टर का डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऐसे है ना? आइस नोज थ्रोट का डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट। जो हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। इस तरह अलग अलग डॉक्टर नाम है। मैंने बोला, इससे पूछते गया, 20-25 नाम पूछा, सब लोगों ने करेक्ट बोला। मैंने उसके बाद बोला, इसका मतलब है वो सब पार्ट में कुछ समस्या आ सकता है, इसलिए तो है ना वो डॉक्टर, नहीं तो वो क्यों करेंगे? अगर दांत में तकलीफ होता है नहीं तो डेंटिस्ट्री क्यों करेगा कोई? करेक्ट है? इसका मतलब है, इसलिए ऋषभदेव बताते हैं कि आपके शरीर के हर अंग दुख देने के लिए योग्य है, कभी भी दे सकता है। अलग अलग को अलग अलग तकलीफ आपके कर्म के अनुसार आता है, किसी को दांत में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है। और जब वृद्ध हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो कुछ भी काम नहीं करता, सब फेल हो जाता है। तब जीव सोचता है, अरे ये शरीर कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो, छोड़कर अगले शरीर में चला जाता हो। शरीर इस तरह, तो शास्त्र बताते हैं कि इस तरह व्याधि मंदिरम कहा गया है इस शरीर को। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। ऐसे कुलशेखर बताते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर परिवर्तनशील है। अभी बचपन में छोटा शिशु था, उसके बाद बच्चा बना, उसके बाद लड़का बना, उसके बाद युवक बना, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। धीरे धीरे शरीर में ताकत घट जाता है, इंसान को व्याधियां होते हैं, एक दिन मर मिटता है और शरीर मिट्टी से मिलता है। इस तरह का परिवर्तनशील शरीर है ये। और पतत्य अवश्यम बताते हैं, जरूर ये एक दिन ये शरीर धरती में गिरेगा, इसको श्मशान में लेकर जाएंगे, इसको जलाने वाले हैं, इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। हर एक देहधारी जीव का यही, उनके शरीर का यही गंतव्य स्थान है। लेकिन बताते हैं, किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते है, मूढ़ अलग अलग दवाइयों को डालकर ऐसा मत सोचो कि शरीर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि दवाई मत खाओ, दवाई खाओ, ठीक करो, लेकिन जब शरीर थोड़ा ठीक हो जाता है, क्या करो? भजन में लग जाओ, वो बुद्धिमता है। क्यों? क्योंकि अगर भजन में नहीं लगोगे तो इस तरह का और एक शरीर आपको मिलने वाला है। मृत्यु के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम इह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो अगर हमको आवागमन नहीं चाहिए बार बार, तो हम लोग क्या करना चाहिए? शरीर को ठीक रखो, तंदुरुस्त रखो, लेकिन तंदुरुस्ती प्राप्त होने के बाद क्या करो? ध्यान करो भगवान की ओर, भजन में लग जाओ। इसलिए जो लोग भजन के लिए समय निकालते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया में, हैं? तो भजन में लगाकर आत्मा को उठाना चाहिए ऊपर, मन को भी ऊपर उठाना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादियेत, आत्मा ही आत्मनो बंधुर आत्मा ही आत्मा। भगवान बताते हैं कि मन को मलिन रखोगे, ये आत्मा का दुर्गति में पहुंचाएगा ये मन। जैसे अगर मेरा स्पेक्टेकल जो है अगर काला होगा, सब काले काले दिखेंगे, है कि नहीं? अगर ये पीला वाला होगा, सब पीले पीले दिखेंगे। इस तरह तमोगुणी होगा मेरे नजर, तो तमोगुणी चीजों में मैं लगूंगा। अगर रजोगुणी होगा, रजोगुणी इसमें। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ सड़क में, एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। अभी ग्राउंड फ्लोर में परमिट रूम है, बीयर बार है, लिकर का दुकान है, वो सब है, डिम लाइट है, ऐसे कुछ म्यूजिक चल रहा है, कैबरे डांस चल रहा है। और फर्स्ट फ्लोर में जिम है, सब लोग विद्यार्थी आकर ट्रेडमिल बोलते हैं ना, सब लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं उधर जिम में, और ब्यूटी पार्लर है उधर फर्स्ट फ्लोर में। अभी सेकंड फ्लोर में एक योगा स्टूडियो है, जिधर लोग योगा अभ्यास कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। उधर एक इस्कॉन मंदिर भी है उधर, है उसके इस तरह। तो अगर आप सड़क में चल रहे हो, किस फ्लोर में आप जाओगे? ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में?
आप लोग तो सेकंड फ्लोर में जाओगे, करेक्ट है ना? क्योंकि आप भक्त हो। लेकिन साधारण व्यक्ति जो चलने वाला किस फ्लोर को चुनेगा, वो इसके ऊपर निर्भर है। हाँ, गुणों के ऊपर निर्भर है। अगर तमोगुणी होगा तो किधर जाएगा? हाँ, ग्राउंड फ्लोर में जाएगा। सोचेगा इधर चलो सिगरेट फूकते हैं, शराब पीते हैं, कैबरे डांस देखते हैं, चला जाएगा उधर, करेक्ट है ना? अगर वो रजोगुणी होगा तो फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, जिम में जाएगा, ब्यूटी पार्लर में जाएगा, शारीरिक चेतना। अगर सेकंड फ्लोर में अगर जाता है तो सत्वगुणी है। इसलिए हम लोग हमारे गुणों, जिस गुण में हैं अभी हम, उधर से हमारे इच्छाओं का क्वालिटी को ऊपर उठाना चाहिए, सत्वगुणी। क्योंकि सत्वगुण कैसा है, एयरपोर्ट जैसा। अभी एयरपोर्ट होता है, इधर से अगर मुझे एयरप्लेन पकड़ना है आज, तो मुझे एयरपोर्ट में जाने के बाद ही मैं टेक ऑफ करता हूँ, करेक्ट है ना? जैसे सत्वगुण एयरपोर्ट जैसा है। कोई सत्वगुण में आ गया, उसको सत्वगुण का रुचियां आ गई, जैसे शास्त्र को पढ़ना, जल्दी सुबह उठना, नाम जपना, साधु महात्माओं के संग करना, और भक्ति कैंकर्य करना इत्यादि में अगर आपको रुचि आ गया, सुखम और ज्ञानम प्राप्त होता है आपको। आपको सुख भी प्राप्त होता है, ज्ञान भी जग जाता है, और आप उसका मतलब आप तैयारी कर रहे हो भगवत धाम लौटने के लिए। सतोगुण में दो तरह के लोग हैं, आस्तिक और भक्ता, दोनों सतोगुण में है। आस्तिक लोग, उन लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं है आध्यात्मिक विषयों के बारे में। वो लोग रीति रिवाजों में फंसे हैं, जैसे अजामिल हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, रीति रिवाज करना, चंदन कुमकुम पहन लो, हैं? आज के आनंद की जय, ऐसे कुछ कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ेंगे वो लोग, लेकिन अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, सीजनल डिवोटी होते हैं वो, हैं? अलग अलग सीजन में अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाएंगे वो, हैं? ऐसे। लेकिन जो गंभीर भक्त है, अनन्य भक्ति को पकड़कर, जैसे आप लोग अनन्य भक्ति की पथ में हो, इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम लोग जुड़े हैं, तो वो लोग आध्यात्मिक दुनिया लौटने के लिए तैयारी चल रहा है उनका। इसलिए हमारे भागवत में बताया है कि डोंट ट्राई टू गो फ्रॉम सी क्लास जेल टू बी क्लास जेल, बी क्लास जेल टू ए क्लास जेल, ऐसे बोला है। सी क्लास जेल नरक है, बी क्लास जेल अभी हम हैं भूमि, ए क्लास जेल स्वर्ग है। अब इस तरह की प्रगति कुछ काम का नहीं है, बोलते हैं। कारण क्या है? अंततः जेल जेल ही है। एक प्रवचन में मैंने पूछा, अगर आपको हथकड़ी लगाना हो तो आपको मैं लोहा का लगाता हूँ, चांदी का लगाता हूँ, सोने का लगाता हूँ, आपको क्या चाहिए? मैंने पूछा। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि सोने का अच्छा है। तो उसकी बूढ़ी नारी जो थी, उसकी पत्नी, वो समझ गई, वो उसको डांट रही है, ए सोने का क्यों चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, हथकड़ी चाहिए ही नहीं, है? वो बुद्धिमान है। इस तरह हमको स्वर्ग में भी जाकर स्वर्गवास नहीं करना है, क्योंकि स्वर्ग में हो सकता है आयुष बहुत लंबा है, उधर अनेक तरह के अच्छे व्यंजन है खाने के लिए, और इंद्रिय तर्पण है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हो जाएगा अचानक। अभी स्वर्ग में क्या होता है, लोगों को जन्म होता है, मृत्यु होता है, खट करके एक दिन निकल जाते हैं उधर से। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, कुछ क्लब हो, क्लब के अंदर कोई जाता है, लेकिन इंद्रिय तर्पण करके बाहर आएगा, शूटिंग कर देंगे उसको। ये शर्त है। कोई जाएगा अंदर बुद्धिमान, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं वो अंदर भोग करके बाहर निकलूंगा तो शूटिंग करने वाला खड़ा है उधर, तो क्यों आएगा वो? इस तरह है, स्वर्ग में हम जाते हैं, लेकिन अवधि पूरा होने के बाद आपको उधर से निकाल देंगे, वापिस आपको मृत्यु होगा और इधर जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह की दुनिया में क्षीणे पुण्य मर्त लोको मिशन क्यों आने का? ये बुद्धिमता है। इसलिए पहला मैंने बोला आज के सत्र में कि हमारे ध्यान, ये मृत पदार्थ जो है पंचमहाभूत, उसके ऊपर ना डालकर शाश्वत आत्मा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए शास्त्र बताते हैं वास्तव वस्तु क्या है, अवास्तव वस्तु क्या है। जैसे कभी कभी हमको पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है। अगर एक टेलीविजन आता है किसी के घर में, उसके साथ थर्मोकोल पैकेज भी आता है, तो थर्मोकोल पैकेज इंपॉर्टेंट होता है, उसमें रेशा होता है, रेशा के अंदर एक क्या बोलते हैं, शेल को, शेल होता है, उसमें रेशा होता है, रेशा के अंदर एक क्या बोलते हैं, शेल को, शेल शेल कवच होता है।
तो रेशा कवच, ये दो चीज आग में डालते हैं बाद में। लेकिन अंदर जो है नारियल और नारियल का पानी, वो उचित चीज है हमको लेने के लिए। नारियल हम खाते हैं, पानी पीते हैं, इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं। वो नारियल और पानी जो है वो आत्मा, और आत्मा के हृदय में कृष्ण प्रेम, ऐसा है। लेकिन जो कवच और रेशा है वो हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, ऐसा है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों अंततोगत्वा मिटने वाले पदार्थ हैं। सूक्ष्म शरीर भी मिट जाएगा। जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलोयता, कपिल देव बताते हैं जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर मिट जाता है। सब लोग आम आंखों से हमने देखा है ना, हर एक का। लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर अलग अलग योनि में घूमता है, बाद में सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, उसको मोक्ष बोलते हैं आत्मा का। क्योंकि आत्मा शुद्ध हो गया तो सूक्ष्म शरीर को भी, वो आवरण को भी छोड़कर चला जाता है वो। तो हम लोग इसलिए ध्यान देना चाहिए आत्मा के ऊपर, और कृष्ण प्रेम को कैसे जगाना, उसमें ध्यान देना चाहिए। वो पहला पॉइंट बोला। और दूसरा पॉइंट, इसलिए पहला पॉइंट में बता रहे थे कि कैसे आजकल इंसान इतना शारीरिक चेतना में इंसान जीता है ना, अनावश्यक समय की बर्बादी है वो, वो बताया। और आगे हमने बताया कि ये शरीर में इंद्र तृप्ति के पीछे जो जीव भाग रहा है सुख की तलाश में, वो व्यर्थ है। क्योंकि इस दुनिया में जितना हम इंद्र तृप्ति के पीछे भागेंगे उतना तकलीफ भी साथ साथ आता है इस दुनिया में। देखिए, कृष्ण के पीछे भागो परम आनंद प्राप्त होगा, इंद्र तृप्ति के पीछे भागो लात खाना पड़ेगा हमको। ऐसे बनाया है माया देवी ऐसा। क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट सर्विस, इनडायरेक्ट सर्विस। या तो हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, हम परम पद को प्राप्त होंगे। अगर माया का आश्रय लेते हैं तो बार बार दुनिया में आवागमन होता है। वो पॉइंट बताया तकलीफ के बारे में। और तीसरा पॉइंट बताया कि इस दुनिया में एडजस्ट करते हुए हम लोग बार बार नहीं आना चाहिए। सी क्लास टू बी क्लास जेल, बी क्लास टू ए क्लास जेल। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे पास गाड़ी कार नहीं है, स्कूटर में जाना मुश्किल है, कार आ जाएगा ना हम लोग खुश हो जाएंगे, करेक्ट ना? लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं कि किसी घर में कार आ गया उनका सब दुख मिट गया। ऐसे एक सोप भी है, लाइफ बॉय सोप, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में, लाइफ बॉय सोप यूज करो तुम हैप्पी हो जाओगे। पता नहीं क्या कनेक्शन लाइफ बॉय और हैप्पीनेस का है। अगर कोई डिप्रेस्ड आदमी है, लाइफ बॉय सोप यूज करने से क्या हैप्पी हो जाएगा क्या वो? क्या बोलते हैं लोग? तो इस लोगों का सोचना होता है कि ये मिलने से तुम खुश हो जाओगे, ऐसे सब लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अच्छे अच्छे मुस्कुराने वालों को डाल देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, बोलते हैं कि तुम भी ये कर दो, तुम भी हंसोगे। तो ये सब नाटक है। इसलिए हम लोग इस दुनिया में भगवान लेबल लगाया है दुकालयम शाश्वतम। इसलिए भगवान बताते हैं भगवत धाम लौट चलो। गुरु का कर्तव्य क्या है? ये सोए हुए जीवों को जगाना, ये गुरु का कर्तव्य है। जैसे कोई बच्चा सोया है बिस्तर में, 8 बज गया है, स्कूल का बस अभी 15 मिनट में आने वाला है, पिताजी बोल रहे हैं बेटे को, खटखटा है दरवाजा है, बेटा उठ जाओ अभी बस आ जाएगा 15-20 मिनट में, 15 मिनट में तुमको नहा कर यूनिफॉर्म पहन कर निकलना है, माँ बुला रही है उसको। बच्चा ठंडी के मौसम में 4 ब्लैंकेट है उसके ऊपर, बोल रहा है मम्मा सूर्य दिखता ही नहीं, सब अंधेरा दिख रहा है मुझे। तो उसको वो बोलती है, अरे पहले तो ब्लैंकेट को निकालो, थोड़ा दरवाजे को खोल कर देखो सूर्य आया कि नहीं। सूर्य तो आ गया बहुत पहले। तो ये माँ का करते होता, माँ उठाती है उसको। तो जब बेटा ब्लैंकेट्स को फेंक कर बाहर निकल कर नहा धोकर रेडी हो जाकर स्कूल में जाकर पढ़ेगा, तब तो उसका उन्नति होगा ना। इस तरह से गुरु का कर्तव्य होता है कि सोए हुए जीवों को जगा कर उनको कृष्ण भक्ति को में उनको जगा देना। जैसे माँ कभी कभी स्वीट राइस खिलाना चाहती है, लेकिन बच्चा सो गया, वो ऐसे करते उठता नहीं, इसलिए चिमटी देती है। चिमटी देने के बाद रोता है, क्यों मुझे चिमटी दिया? आप बोले कारण क्या है? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में त्रिशूल है, आध्यात्मिक दुनिया में त्रिशूल नहीं है। ये त्रिशूल क्या संबोधन करता है? आदि आत्मिका, आदि भौतिक भौतिका, आदि दैविका। आपको शरीर और मन से होने वाले दुख। और देखिए, हम सोचते हैं सिर्फ हमको दुख है। एक बार एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत फेमस एक्ट्रेस आई थी चौपाटी मंदिर में। जब वो गेट के अंदर आई, पीछे 100 लोग थे पीछे। वो चल रही है, वो पीछे 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 आ रहे हैं सब लोग। वो कुछ डोनेशन देने के लिए आई थी वो। दर्शन ऊपर गई, दर्शन ले रही थी। सामने वो खड़ी है, पीछे
जैसे कोई महाराज आ जाते तो भक्त लोग आते ना साथ में, ऐसे आ रहे हैं लोग, है ना? क्या? उसके बाद उन्होंने किसी भक्त से विनती किया कि महाराज को मिलकर ये चेक देना है। तो कुछ भक्त लोग, दो चार भक्त लोग उनको लेकर गए महाराज के रूम में। महाराज के रूम में बैठा था, चार पांच ब्रह्मचारी लोग बैठे थे महाराज के रूम में। वो अंदर आई, नमस्कार किया महाराज को और एक चेक दिया, डोनेशन दिया, और महाराज उनको कुछ प्रसाद दिया। हरे कृष्णा 5 मिनट बात किया और वो चली गई। उसके बाद वो बोली मुझे अर्जेंटली जाना है, एक कॉल शीट है, कुछ तो शूटिंग है, इसलिए निकलना है। महाराज पूछे प्रवचन के लिए है क्या आप? वो बोले नहीं है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। तो जाने के बाद महाराज बोल रहे थे, देखो कितना दुख भोगे रहे शरीर में, ऐसे बोला महाराज ने। तो ब्रह्मचारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख क्या है? इसको तो ऐसा खूबसूरत शरीर मिला है, इतने फैंस हैं, सब लोग मना रहे हैं इसको, कहीं भी जाते पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं। लेकिन महाराज बोल रहे थे दुख क्यों है? देखो इतना फ्लैश लाइट लगाते हैं सामने, उन्हीं उन्हीं के ऊपर इतना शूटिंग के लिए इतना मेकअप करना होता है। मेकअप का मतलब है मेडअप करना, अनलेस इट्स मेडअप, व्हाई इज इट कॉल्ड एज मेकअप? तो जो है उससे भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उनकी खूबसूरती दिखाया जाता है मूवीज में, ऐसे है। और है वो सुंदर शरीर में, लेकिन वो शरीर में भी उसको जन्म मृत्यु जरा याद ही है। कभी कभी हमको लगता है कि कोई खूबसूरत है, उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, हम सोचते हैं उसका शरीर तो ऐसे क्या बोलते हैं एकदम ट्रांसेंडेंटल सोचता है, ऐसा नहीं है। जो भी उनका भी शरीर के सब अवयव तकलीफ देते हैं सबका, ऐसे। तो महान भक्त लोग देख सकते हैं कि इस दुनिया में सब जीव तड़प रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि बहिरंग शक्ति के संपर्क में अगर जीव हो, वो किसके समान है? जेल खाने में एक जेल कीपर के संपर्क में है। दुर्गा देवी क्या है? जेल कीपर है। जैसे एक अगर बच्चा पढ़ता नहीं सही ढंग से, पिताजी बार बार बोलते हैं, बेटे पढ़कर बैठो, बैठ कर कुछ पढ़ो और खेलो भी, खेल भी सकते हो लेकिन पढ़ो भी। लेकिन पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है पिताजी की बात। क्या पिताजी करते हैं? एक ट्यूशन टीचर को लगा देते हैं। तो हम लोगों के लिए भगवान ने दुर्गा देवी ही हमारा ट्यूशन टीचर लगा दिया उनको। बस उन्होंने, भगवान ने उनको बोला कि सुधरता नहीं, तुम सुधरो इसको, इसलिए हमको उनके अंडर में डालकर इधर भेजा है। अगर हम सज्जन बन जाएंगे, दुर्गा देवी जेल को खोलकर हमको छोड़ देगी। चलो बेटा अभी तुम अच्छा बच्चा बन गए, तुमको ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं है। आपने देखा कुछ कुछ बच्चे इतने प्रामाणिक ईमानदार होते हैं, पिताजी को ट्यूशन टीचर लगाने की जरूरत है ही नहीं, है? अपने आप आता है, होमवर्क करता है, पढ़ता है, अच्छा मार्क लाता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, तो उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, शुद्ध भक्तों को कोई मोटिवेशन देने की, उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से भक्ति करते हैं वो। लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से भक्ति नहीं आ रहा है, हम स्वाभाविक रूप से कहीं और भाग रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, दो लोगों को भेजा है उन्होंने। एक है शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, दूसरा है दुर्गा देवी, जो बहिरंग शक्ति। तो दोनों एक ही चीज आपको बोलते हैं। गुरु भी बोलेंगे कृष्ण की शरण ले लो, दुर्गा भी वही बोलेगी भगवान का शरण लो, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका अलग है। गुरु प्रेम से बोलेंगे, दुर्गा त्रिशूल दिखाएगी, त्रिविध ताप देकर सिखाती है वो। हाँ, इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि जीवों को सिखाना, हे प्रिय बच्चे देखो, तुम इस दुनिया में त्रिविध ताप में फंसे हो। 4 बड़े प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसमें फंसे हो। क्षुत पिपास जरा मृत्यु शोक मोह इत्यादि। अगर इससे उठना चाहते हो तो ये शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर स्वच्छंद होकर तुम आध्यात्मिक दुनिया में उड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अंतरंग शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। अभी अंतरंग शक्ति का आश्रय, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इधर एक शब्द आया है दैवीं। ये देवी कौन है? देवी महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम। क्या कौन है देवी इस श्लोक में? महात्मा लोग इस देवी का शरण लेते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। किस देवी का? राधा रानी का। और एक श्लोक है, दैवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामें ताम तरन्ति ते। उधर भी एक देवी आया है शब्द है, लेकिन ये देवी कौन है? दैवी येषा गुणमयी देवी है। कौन है गुणमयी देवी? दुर्गा देवी, करेक्ट। ये
दुर्गा देवी, तो दो अलग देवियों के बारे में बोल रहे हैं भगवान। एक है दुर्गा देवी बहिरंग शक्ति, और महात्मानस महाभारत दैवीं प्रकृति वो अंतरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति का आश्रय लेने का मतलब क्या है? बहुत सरल है। हमको 24 ये जो 24 नहीं 64 विधियां दिया है श्री रूप गोस्वामी ने, जैसे आदव गुरुपादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, साधुवत्मान वर्धनम, और सद्धर्म पृच्छा, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। जैसे शुरुआत में गुरु का आश्रय लो, आदो गुरुपाद आश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, शिक्षा लो दीक्षा लो, और सद्धर्म पृच्छा, पूछताछ करो आध्यात्मिक तत्व जिज्ञासा के ऊपर, और साधु वर्तमान वर्तनम, और साधु महात्मा लोग जो परंपरा में आते हैं उनका भी आश्रय लो, सब आचार्यों को हम मानते हैं परंपरा में, और विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करो। सेवा का मतलब उनके आदेशों को पालन करो अपने जीवन में। तो ये 5 पहला आइटम है। लास्ट में 5 आइटम भी दिया है पंचांग भक्ति, जो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण उत्तरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन, साधु संग करना, हरिनाम संकीर्तन करना, नाम जप करना, और भागवत का श्रवण करना रोज, और भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना, घर को वृंदावन जैसे बनाना। ये 10 आइटम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं 64 में, और इनको छोड़कर बाकी अनेक आइटम्स हैं, इनके ऊपर ही निर्भर है। जैसे 32 आइटम है जो अपराध कैसे नहीं करना श्री विग्रह की ओर, ऐसे आइटम्स हैं, अनेक आइटम्स है ऐसे, लेकिन ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम करेंगे, हम अंतरंग शक्ति की अधीनता में है। दिस इज द वे वी कैन बी अंडर अंतरंग शक्ति, वेरी सिंपल। क्योंकि श्रीमद राधा रानी के आश्रय लेना कैसा हमको मालूम नहीं, गुरु ही सिखाते हैं हमको, वो खुद ही उनके आश्रय में है, हमको भी उनके आश्रय में अंदर लेके जाते हैं उसमें। तो इस तरह से, जैसे अगर आप ये कंपनी में काम करते हो, अगर कोई इन्फोसिस कंपनी में काम करता है, वो इन्फोसिस कंपनी के आश्रय में है, क्योंकि कंपनी उनको बस देता है सुबह उनको लेके आने के लिए, उसके बाद एक कैबिन देता है बैठने के लिए, उनके लिए दोपहर को भोजन देता है, और उनको वेतन देता है महीने में, और वो ऐसे पहले में एक लटका कर एक कार्ड रहेगा, इन्फोसिस ये लोगों के आश्रय में रहता हूँ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये लेकर घूमते हैं हम लोग, क्योंकि हम अंतरंग शक्ति के आश्रय में है। ये हमारा हर एक को किसी का आश्रय में रहना होगा, करेक्ट है? प्रभुपाद भी खुद बीट बैग लेकर घूमते थे, हमेशा उनके गले में था, करेक्ट है ना? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जप है, कौन है? हरे कृष्ण, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण को पुकारने के लिए एक सुविधा है। इस तरह हर एक व्यक्ति किसी के आश्रय में है, बहिरंग शक्ति के आश्रय में, नहीं तो अंतरंग शक्ति के आश्रय में। कोई नहीं बोल सकता कि हम किसी के आश्रय में नहीं, हम अपने आप में, कोई नहीं कर सकता। अभी देखिए, आप भारतवासी हो, आप भारत के कानून को पालन करना पड़ेगा आपको, करेक्ट है कि नहीं? अगर आपको उधर ड्राइविंग करना हो तो लेफ्ट में ड्राइविंग करने का, अगर रेड सिग्नल आएंगे तो आपको रोकना पड़ेगा, सज्जन लोग करेंगे, करेक्ट है ना? अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, वो या तो जेल की विधि को फॉलो करना पड़ेगा। फ्री सिटीजन एंड प्रिजनर, 2 लोग हैं, अंदर भी बाहर भी, हम दोनों अवस्थाओं में हम सरकार के अधीनता में हैं, करेक्ट है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप जेल में नहीं है, बाहर आके कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, कोई कर सकता है नहीं। इसलिए हम अंतरंग शक्ति आश्रय में, नहीं तो बहिरंग शक्ति आश्रय में, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य के दृष्टिकोण को बदले और शिष्य को ऊपर उठाए, भौतिक पदार्थों से उठकर आध्यात्मिक दुनिया की ओर अग्रसर होने के लिए शिष्य को उपदेश दे, प्रेरणा दे, यह गुरु का कर्तव्य होता है। और इतना ही नहीं, गुरु शिक्षा देकर हमको ऊंचे रस का आस्वादन कराता है। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक जब लिखे, उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि दिस बुक इज अ सोलेस फॉर द डिवोटीज। जो भौतिक दुनिया में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं, ये बुक पढ़ेंगे, कृष्णा बुक, उसमें पढ़कर कृष्ण कैसे गोचारण लीला में जाते हैं, जंगल में कैसे कोयल और मयूर और पेड़ पौधे भगवान को स्वागत करते हैं। आप एक अध्याय में पढ़ेंगे, आप 10th कैंटो 15 चैप्टर है, कृष्ण बलराम जब वन में प्रवेश करते हैं, कितने सुंदर सुंदर श्लोक है उधर। तो भगवान की लीला चेष्टाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भक्त लोग परम आनंदित हो जाते हैं उससे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम,
तथैनन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम लोग इस तरह से ऊंचे रस का आस्वादन प्राप्त करके भौतिक पदार्थों की ओर जो झुकाव है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। हाँ? लेकिन ये सब करने के लिए इधर बताया गया है इस श्लोक में, इधर आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम ही बोल नहीं रहे हैं, बाहर के लोग भी बोलते हैं। या ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों के लिए अजीब फायदे। ऐसे एक वीडियो, छोटा वीडियो है 7 मिनट का, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, पावर पॉइंट आप है क्या? हाँ, आ रहा है अभी। बात का असली कीमत।
तो आयुर्वेद के अनुसार 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए हमको, हाँ? जैसे 10 बजे एकदम गहराई से नींद होना चाहिए, उसका मतलब है 9:30 बजे, 9:45 बजे लेट जाना चाहिए एक व्यक्ति को, हाँ? क्योंकि दिन में आपके शरीर बहुत क्रियाशील रहता है, आपके शरीर में वायर एंड टेयर आता है। जैसे अगर आप कार लेकर अगर 5-6 हज़ार किलोमीटर चला है आपने, हैं? तो उसके बाद आने के बाद कार गरम गरम हो गया, कार अभी उसको इसके गैरेज में लेके जाकर थोड़ा क्लीनिंग करना, ओवरऑलिंग करना वगैरह करते हो। इस तरह दिन में शरीर क्रियाशील होता है, रात में शरीर के अंदर के पार्ट्स रिपेयर करते हैं और उनको शांत करते हैं, ठीक करते हैं, उनको आराम देते हैं। क्योंकि आराम के बिना अंदर के पार्ट अच्छी तरह काम नहीं कर सकते, इसलिए पित्त वगैरह सेक्रेशन होता है। 10 बजे से वो चालू होता है। अलग अलग आप अगर आप सोने वाले व्यक्ति के शरीर में आवाज सुनाई देगा आपको, कुड़ 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 कुड़, अलग अलग चल रहा है, अलग अलग टाइम, किसी ने सुना है? अलग अलग पार्ट में अलग अलग चल रहा है काम, बड़ा फैक्ट्री है अंदर, भगवान ने अलग अलग देवताओं को लगाया है हमारे शरीर को संभालने के लिए, ऐसे अलग अलग में बड़ा काम चल रहा है। आप सो गए वो आपको मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई पास में पड़ा बैठा उसको पता चलेगा, उसको आवाज आता है। तो देखिए, अगर उस रिपेयर के लिए टाइम नहीं दिया आप, इसलिए इंसान अगर 12 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, दिन में 12 घंटा भी सोने से भी आपको लाभ नहीं है। क्योंकि प्रातः काल में 3, 3:30, 4 के बाद आप सोते हैं ना, उसमें ज्यादा लाभ नहीं है उसमें, है। इसलिए 10 से 4 वो बहुत अच्छा टाइम है वो, है। खास करके हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज के लिए एकदम फेवरेबल है। क्योंकि अगर आप रात को अनेक लोगों के घर में 9:30 बजे 10 बजे लोग आते हैं, है? उसके बाद कैसे सोओगे आप, है? पाचन के लिए और 1-2 घंटा लग जाएगा, है? इसलिए अगर जल्दी खा लिया, 7 बजे खा लिया, है? तो 9, 9:30 बजे आप सोने के लिए तैयार हो आप, है? इस तरह का। तो मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर प्रोफेशन, इवनिंग फॉर फैमिली, है? ऐसा आप रख सकते हैं। प्रातः काल भगवान के लिए, दिन हमारे नौकरी के लिए, और शाम को परिवार के लिए। और प्रातः काल में उचित है आध्यात्मिक क्रियाओं में लगना। क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपको। मैं अलीगढ़ में गया था, जानते हैं आप लोग अलीगढ़?
अलीगढ़ में एक समुद्र है, समुद्र के सामने एक डिवोटी का खाली घर था, वो उन्होंने घर खरीद कर रखा है उधर। अलीबाग, अलीबाग, अलीगढ़ नहीं, अलीबाग, हाँ अलीबाग है। अलीगढ़ है, अलीगढ़ ओनली। हाँ अलीबाग, अलीबाग समुद्र है ना उधर। हाँ समुद्र है। तो हम लोगों को घर दिया था उन्होंने हमारे ब्रह्मचारी कैंप के लिए, हम 20-25 ब्रह्मचारी गए थे उधर। तो ऊपर टेरेस में बैठकर हम लोग समुद्र के सामने जप कर रहे थे। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, सुबह हम लोग 4:30 से जपा चालू की। हमने देखा कि समुद्र जो है, उनके लहरें गंदे गंदे मिट्टी से मिलाया हुआ जो डर्ट है उसको फेंक रहा है। हाँ, सुबह हमने देखा ध्यान से वो फेंक रहा है। और दोपहर को हमने देखा 11 बजे तक, अब उस दिन हम लोग ज्यादा माला किया, 64 माला किया। तो दोपहर में हमने देखा जो कीचड़ जैसा पानी है ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है वो। हाँ? उसका मतलब है रजोगुण जो होता है दिन में, माला जपने से भी निकलता नहीं है आसानी से। हाँ? कितने लोग अनुभव है कि दिन में जप करना थोड़ा मुश्किल चलता है, करेक्ट है ना? हाँ। लेकिन प्रातः काल में आप जप करो, उसका मतलब गंदगी निकलता है। हाँ? प्रातः काल में धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण होता है। एक लेक्चर है मेरे पास, इस सामरकृष्ण महाराज बोलते हैं, यू चैंट एवरी डे बिटवीन 2 to 4 इन द मॉर्निंग, आई कैन गारंटी यू कैन नेवर फॉल डाउन, ऐसे बोलते हैं। तो मंगलारती आने के पहले तुम सारे माला जप लो, उनके शिष्यों को बोल रहे हैं वो। हमको बोलेंगे तो डर जाएंगे हम लोग। हाँ? वो बोल रहे हैं कि मंगलारती के पहले इस्कॉन के अनेक प्रभुपाद के डिसाइपल्स माला पूरा कर देते हैं। हाँ? 2:30 बजे से लेकर, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, मैं बोल रहा हूँ कि 2:30 बजे से 4:30 अगर वो लोग पूरा करके उसके बाद मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती अटेंड करने के बाद जपा का टाइम क्या करते हैं, वो डेटी वर्शिप करते हैं। उस समय अनेक प्रभुपाद डिसेबल्स के पास डेटीज है, तब डेटी वर्शिप करते हैं। उसके बाद 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास देने के लिए जाते हैं। ये उनका शैली है। हाँ? लेकिन हम तो स्वप्न भी नहीं कर सकते इतना जल्दी उठकर करना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक क्लास में लिखते हैं, इस्कॉन के सारे भक्त दुनिया में 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं एक भागवत के तात्पर्य में। उसमें हम लोग भी इंक्लूडेड हैं उसमें, है ना? इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ? तो लेकिन इतना जल्दी उठना हो तो हमको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम कब से चालू होता है, रात को नींद, हाँ? सही टाइम पर सोना। हाँ? अब इस्कॉन में क्या होता है, मुंबई में ब्रह्मचारी लोग बताए थे मुझे, वो लोग कांग्रेशन प्रोग्राम के लिए जाते हैं, लोग आते हैं 8 बजे लेक्चर के लिए, और चालू होकर वो लेक्चर पूरा करके 10 हो जाता है। उसके बाद प्रसाद खाना, बातचीत करना, मंदिर आते आते 11, 11:30 बजे हैं घर। उसके बाद सोएंगे, सुबह मंगलाचरण के लिए उठना पड़ता है, तो नींद कट जाता है। कुछ कुछ लोग उठ भी नहीं पाएंगे सुबह। और दिन में दोपहर को 1 घंटा सोने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि सेरोटोनिन बोलते हैं ना, मेलाटोनिन बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन जो अच्छा हार्मोन है वो सेक्रेट नहीं होता है। उसके कारण दिन में एकदम टायर्डनेस होता है, चिंताएं बढ़ जाते हैं, अ, तंदुरुस्त भी चला जाता है, शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, पित्त ऊपर आता है, पाचन नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास जाकर इतना इतना टैबलेट खाता है इंसान। पता नहीं उसको क्यों ये सब हो रहा है। तो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 2 बार पंचकर्मा लिया है ट्रीटमेंट। तो मैं 1995 पुणे आया मैं, लेकिन 1997 को हमको अध्यक्ष बना दिया। तो 1997 से 2003 हर दिन मैं सिर्फ 4 घंटा सोता था। हाँ? इतना शरीर खराब हो गया हमको। उसके बाद मुझे लगा कि मैं मर ही गया। लेकिन हमको पंचकर्मा में ट्रीटमेंट में डाला, इतना विरेचन वामन सब कुछ करके 21 दिन ओवरऑलिंग किया शरीर को। उसके बाद ठीक करके दिया शरीर, और 4-5 साल के बाद वापस और एक पंचकर्मा। क्योंकि हम उन दिनों में मालूम नहीं था ये सब हमको। तो बाद में हमको पता चला कि जब से मैं अच्छी तरह 6 घंटा सोने लगा, टाइम पर सोने लगा, एकदम शरीर तंदुरुस्त हुआ। उसके बाद बड़ा परिवर्तन आया, खुद ही देखा हूं मैं। जल्दी सोकर जल्दी उठने से जो भी दर्द होता है हमारे इसमें, अभी और एक चीज हमने सीखा कि थोड़ा अगर हम शरीर का एक्सरसाइज करके योगा नहीं करेंगे, अनेक लोग सोचते हैं कि अरे योगा की क्या जरूरत है, इस्कॉन में हम लोग नाचते हैं, हम लोग कूदते हैं, चलते हैं फिरते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा है, उसमें हो जाएगा। हम सोचते थे ऐसे पहले। लेकिन योगासनास में स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम बेंड करते हैं, करेक्ट है ना? जैसे स्पाइन को अभी सूर्य नमस्कार है उसमें बेंड करते हैं। बोन्स के लिए भी योगासन में
उचित योगासन है, और पेट के लिए भी, लंग्स के लिए भी बहुत कुछ ये जो पतंजलि योगा सूत्र जो है, इतना स्पेसिफिक चीज योगासन सिखाया गया है। अगर हम नहीं करेंगे 40-50 के बाद आपके जो सेल्स मरते हैं ना, उसके कारण आपके पकड़ आता है अलग अलग शरीर में। हाँ? इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग 80 होने के बाद ट्राई करते हैं उसको ठीक करने के लिए, बहुत देर हो जाएगा वो। हाँ? उस समय तो शरीर, मन, आत्मा, तीनों को ध्यान देना, इसको होलिस्टिक बोलते हैं इसको। होलिस्टिक वेलबीइंग, बॉडी माइंड सोल, ये तीनों के ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे शरीर के लिए नींद और भोजन ये महत्वपूर्ण चीज है, और आराम, और एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन के लिए हम लोग नेगेटिव इमोशन से दूर रहना चाहिए, जो हमको अपलिफ्टिंग, जो हमको ऊपर उठाते हैं, अपने भावनाओं को भक्ति में भगवान के निकट लाते हैं। इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जैसे बी फ्रेंडली विद द चेयरफुल, डिलाइट इन द वर्चुअस, कीप अवे फ्रॉम द एनवियस, एंड और एक बोलते हैं एंड प्रीच टू द इनोसेंट। चार चीज है। जैसे अगर कोई भक्त एकदम खुशी में है, हमेशा सुखी है, तो उसको उसके साथ मैत्री जोड़ो, क्योंकि अच्छे भक्तों के साथ मैत्री जोड़ने से आपका भी भावनाएं ऊपर उठेंगे ऐसे। एंड डिलाइट इन द वर्चुअस, अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा सेवा करे, कितने लोगों ने देखा कि कोई कोई भक्त उसका परिवार भी है, 2-3 बच्चे भी हैं, फिर भी बहुत ज्यादा सेवा करता है, कितने लोगों ने देखा? कुछ लोग करते हैं ना ऐसे, आप दूर से देखते हो, अरे इतना कैसे कर पा रहा है, उससे ईर्ष्या मत करो बोलते हैं। उनको देखकर क्या करो, डिलाइट इन द वर्चुअस, उनसे उनके पास जाकर सीखो। तो जैसे हमारे गौरंग दर्शन प्रभु हैं, वो क्लासेस भी देते हैं, इधर किताब भी लिखते हैं, उसके बाद ट्रैवल भी करते हैं। तो मैंने पूछ रहा था, आपकी किस तरह का शरीर दिया भगवान ने आपको? कुछ लोगों के पास ऐसे ताकत है, घंटों घंटे इतना बढ़िया सेवा करते हैं। तो हम दूसरा उनको प्रशंसा करके उनसे सीखना चाहिए। हाँ, बी फ्रेंडली विद द चेयरफुल, डिलाइट इन द वर्चुअस, एंड कीप अवे फ्रॉम द एनवियस। कोई द्वेषी भक्त है, वो अनेक भक्तों का निंदा करता है, वो हमेशा उसके एक नेगेटिव इमोशन को लेकर घूमता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मुंह खोलेंगे तो इतने कंप्लेंट देंगे, शिकायत करेंगे, उनके निकट आओ, बड़ा डेंजर है। तो दूर से ही आप देख कर ही भाग जाना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु जी थोड़ा सेवा है, हम भाग रहे हैं अभी, भाग जाना चाहिए, निकट भी नहीं आना चाहिए ऐसे। ऐसे तो एक व्यक्ति है, वो मुझे शिकायत करता था, प्रभु जी कोई सुनता नहीं, सब भाग जाते हैं, आप ही सुनते हैं। मैंने मैंने बोला मुझे क्या करूं, मैं अधिकारी है, हमको सुनना पड़ता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं ऐसे सुनकर इसे छोड़ने की क्षमता है हमें। ऐसे तुम बोलते जाओ, बोलते जाऊंगा, निकल जाएगा वो। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति का सुनने से अंदर छुप जाता, अंदर रह जाता, आपको थोड़ा आप विचलित हो जाते हो, ऐसे सुनना नहीं चाहिए, करेक्ट ना? एक्चुअली आप जितना सीनियर बनोगे उतना शॉक अब्जॉर्बर बनना पड़ेगा आपको। जैसे शिव जी हैं, वो विश्व को इधर रखते हैं, हम अंदर पियेंगे तो मर जाएंगे, दूसरों को बोलेंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए इधर रखो, जैसे नीलकंठ बन के। इस तरह कुछ लोग हैं। तो और चौथा है, जो लोग मासूम लोग हैं, कुछ लोग इतने मासूम है, सरल लोग होते हैं, उनको हमें कृपा दिखाना चाहिए उनको। जैसे हम हॉस्टल में वितरण कर रहे थे किताब, ये कितना अच्छा लड़का था वो, तो हमको देखकर बोला कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी आता हूँ आपके साथ। पहले मुलाकात में आ गया हमारे साथ, वो भी हेल्प कर रहा है हमको, और फ्रेंड्स को बोल रहा है देखो ये स्वामी जी आए हैं, किताब खरीदो, सबको दे रहा है वो। पहले दिन से माला चालू कर दी उसने। कुछ लोग इतने सरल हैं। एक बार हमारे विद्यार्थी लोग ग्रुप्स में करते हैं जापा, ऐसे उसको मंत्र मेडिटेशन सर्कल बोलते हैं, एक एक कमरे में 8-8 लोग करते हैं ऐसे। तो ऐसे कर रहे थे, दरवाजा थोड़ा खुला था, एक लड़का जा रहा था, देखा कि सब लोग बैठ कर रहे हैं, वो भी आकर बैठ गया ऐसे। उसके बाद माला भी नहीं, ऐसे बच्चा मंत्र क्या बोल रहे हैं सुना, और वो भी बोलने लगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उसके बाद भक्त लोग उसको एक माला भी दिया, उस दिन से भक्त बन गया वो। ऐसे भी लोग हैं ना, इतने सरल लोग हैं। कुछ लोग ऐसे देवता जैसे हैं, सिर्फ उनको एक मुकुट और 2 कुंडल पहनो, देवता हो जाएंगे वो, है ना? तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर।
तुरंत, क्योंकि उनका संस्कार अच्छा है, अच्छे खानदान में जन्म लिया है, अच्छे संस्कार है। तो उनको जोड़ देना चाहिए। इस तरह भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि ये इसके ऊपर आधारित बोलते हैं, वो भी पतंजलि योग सूत्र से कुछ पॉइंट बताते हैं, वो भी मन को कैसे शांत रखना। चैतन्य शिक्षामृत करके एक किताब है भक्तिनाथ ठाकुर का, उधर अनेक चीज सिखाते हैं वो ऐसे। तो इस तरह हम प्रातः काल में जो उठ जाते हैं उनके लिए अनेक लाभ साइंटिफिकली बोला उन्होंने, आयुर्वेद से बताया है। और हरे कृष्ण डिवोटीज को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग जानते हो, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, हाँ, और नाम जप, भागवत कथा इत्यादि होता है। तो मेरा अनुभव रहा है मेरे प्रवास में, ट्रैवल में, कि अनेक लोग शाम के प्रोग्राम में बड़े मात्रा में आ जाते हैं, हाँ? लेकिन प्रातः काल में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है, हाँ? क्योंकि हमारे इस्कॉन के विधि के अनुसार एक्सटेंशन सेंटर, टीचिंग सेंटर, मंदिर बोलते हैं ना, मंदिर एक स्थान ऐसे तब होता है जब हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, करेक्ट है ना? या तो हम लोग अगर हर दिन जपा के लिए लोग आ जाएंगे बड़े मात्रा में, तो जपा एकदम आनंद के साथ सब कर सकते हैं, भक्त लोग साथ में, दूसरों को देखकर हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं। हम लोग हमारे बचपन में जो मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष महीना दिसंबर महीना है, कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में सब लोग उठ जाते थे सुबह प्रातः काल में 3 बजे, उठकर तेल लगाकर नहाकर अ, और तुरंत मंदिरों में जाना, फूल लेकर जाकर भगवान को फूल चढ़ाना। अलग अलग दिन अलग अलग उत्सव होगा, वाहन अलग अलग वाहन भी जाएंगे, जैसे खाया वाहन, हमसा वाहन, गरुड़ वाहन, ऐसे बड़ा जुलूस जाएगा, हजारों लोग आएंगे, क्योंकि ये 2 महीने बड़े उत्सव का महीने हैं ऐसे। तो इस तरह से उस समय बचपन में बच्चे भी उठते थे, क्योंकि बच्चों के अंदर भी एक तरह का स्पर्धा होता है, कौन उठा कौन नहीं उठा देखेंगे, माता पिता को देखकर वो फॉलो करते हैं। तो पहले कर्तव्य है लीडर्स का है, जो मैनेजर हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो प्रीचर्स हैं, ये सब लीडर माने जाते हैं, क्योंकि इनके अनुयायी होते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं काउ काफ प्रिंसिपल है। काउ काफ का मतलब है जब गाय जाती है पीछे पीछे कौन जाते हैं, बछड़े भी जाएंगे। इस तरह अगर लीडर्स इसमें रुचि लेते हैं प्रातःकाल के प्रोग्राम में, तो उनकी काउंसिल देखेंगे, अरे हमारे प्रभु जी जा रहे हैं, हमारे माता जा रही है, प्रोग्राम में जा रहे हैं, चलो हम भी ट्राई करते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आएंगे। तो ये लीडर्स का बड़ा कर्तव्य है, हम ट्राई करना चाहिए कि शुरुआत में पुणे में हमने एक विधि बनाया कि हफ्ते में एक दिन हर कांग्रेगेशन डिवोटी को 4:30 to 9:30 मंदिर में आना चाहिए। ऐसे एक विधि बनाया हमने कुछ सालों के पहले। किसी भी दिन, जो आपके लिए सुविधाजनक हो उस दिन आ सकते हो। तो कुछ लोग वीकेंड में आते हैं, कुछ लोग वीकडेज में आते हैं, लेकिन ये एक मौका है हमको रुचि पैदा करने के लिए, अगर हम जल्दी आ गए सुबह 6:30 से 9:30, एक दिन अनुभव किया, तो आपको आनंद आएगा, उसके बाद लगेगा कि क्या और भी हम जा सके। एक परिवार है, उनके 3 बच्चे हैं उनके पुणे में। ये क्या करते हैं, 4:30 से लेकर आरतियां और जपा तक हस्बैंड, वो पति ठहरता है मंदिर में है। उसके बाद जब गुरु पूजा श्रृंगार दर्शन होता है, तब माता जी आ जाएगी, पति चला जाएगा बच्चों को देखने के लिए, तो माता जी बड़े बच्चे को लेकर आ जाएगी, वो आ जाएगी, तो वो अटेंड करेगी श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा और भागवतम क्लास। और वो जब लौट आएगी, उसके पहले पति पति को भी थोड़ा वर्क दिया हम आने गए, रसोई में भी उनको भी दिया है थोड़ा, वो भी कुछ करके आती है, उसके बाद ये भी थोड़ा करता है, बच्चों को भी संभालते हैं। तो कोई बोलेगा अरे 3 बच्चे होकर मंदिर में कौन जा सकता है, लेकिन इधर एक परिवार जो जाता है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ माताएं हैं, हमने देखा वो छोटे शिशु को गोद में लेकर भी आती है मंगला आरती में, ऐसे ऐसे भी कुछ लोग हैं। वो तो एक्सट्रीम केसेस है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, हमारे गंभीरता के ऊपर है। क्या इसी जन्म में हम लोग भगवत धाम लौटना चाहते हैं क्या? देखिए हमारे मंदिर किस तरह है, एक ये वैकुंठ का हेलीपैड है ये मंदिर, वैकुंठ का एयरपोर्ट है। अभी अगर हमको, अभी मैं जाने वाला हूँ इधर कलकत्ता से वैजाग, सर इधर कोल्हापुर से वैजाग जा रहा हूँ आज। तो अभी हम किधर जाएंगे, हम इधर से अगर वैजाग जाना हो तो पहले मुझे एयरपोर्ट में जाना होगा, करेक्ट है ना? उधर एक प्लेन पकड़ कर हमको प्लेन लेकर जाएगा उधर। इसी तरह वैकुंठ जाना हो तो मंदिरों में आना चाहिए, क्योंकि मंदिर ही वैकुंठ, वैकुंठ का एयरप्लेन किधर मिलता है?
मंदिर में मिलता है, हाँ? क्योंकि मंदिर वैकुंठ का एक्सटेंशन है, हाँ? इधर आकर आप मंदिर में आते हैं, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, श्री विग्रह की सेवा, भागवत कथा, हरि कथा का श्रवण, नाम जाप, और 64 विधियां जो है, जो रूपों से हम सिखाते हैं, वो सब कर सकते हैं मंदिर में। चरणामृत पीना, प्रदक्षिणा करना इत्यादि सब हम कर सकते हैं ऐसे, हाँ? और आप देखेंगे एयरपोर्ट में कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा करते हैं, हाँ, देखा आपने किधर सिक्योरिटी चेक में? तो जब भी मैं सिक्योरिटी चेक में जाता हूँ, लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि भक्त बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आई सपोज हरे कृष्ण बोलेगा तो भक्त है। तो उधर चेक करते हैं, तुम क्या क्या नहीं लेके जा सकते। चाकू नहीं, हाँ? कुछ जलने वाले पदार्थ नहीं लेके जा सकते। इस तरह हमको भगवत धाम जाना हो तो जलने वाले पदार्थ क्या है, काम क्रोध लोभ, जलने वाली, उसको त्यागना पड़ेगा, है ना हमको, है ना? चाकू लेकर किसी व्यक्ति को, किसी और को मार सकता है, इस तरह हम दूसरे जीवों को क्लेश देते हैं, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। शांताः समदृश शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः यान्त्यंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवाः। ये ध्रुव महाराज जब भगवत धाम लौटते हैं, उधर आता है श्लोक, हाँ? शांताः, सब तरह के विकारों से ऊपर उठ गए, समदृश, सब जीवों को समानता से देखा, शुद्धाः, हाँ? वो शुद्ध भक्ति किया उन्होंने, कर्म ज्ञान योग के मिश्रण नहीं था। सर्वभूतानुरंजनाः, सब जीवों को आनंदित किया उन्होंने, हाँ? सब जीवन के साथ सही ढंग से पेश आया उन्होंने, हाँ? यान्ति अंजसा अच्युत पदम, बहुत आसानी से वो भगवत धाम पहुंच गए, अच्युत प्रिय बांधवा, और भगवान के बंधु बांधव जो होते हैं विष्णुदूत, उनमें से एक बन गए, ऐसे बताया है। तो इस तरह है, हम लोग भी सोचना चाहिए कि सूर्य की उदय और सूर्य के अस्तमन में हमारे जीवन में से, हमारे आयु की अवधि से एक दिन कट जाता है। जैसे कैलेंडर में निकालते हैं ना, एक एक, आपने देखा हो कैलेंडर, और दिसंबर 31 को सब निकल जाएगा। इस तरह हमारे आयु भी घटता जा रहा है, लेकिन भक्तों को चिंता नहीं, क्योंकि जितना आयु कट रहा है उतना आध्यात्मिक जीवन में भक्त लोग मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि हर दिन आपका ये अकाउंट बढ़ रहा है, किसका अकाउंट? आध्यात्मिक अकाउंट। तो अंतिम काल आएगा तब वैकुंठ में आकर आपको लेकर जाएगा, हाँ? इस तरह हमें जीवन जीना चाहिए। लास्ट में एक पॉइंट बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। नाम जप विधिवत जो करता है भक्त, उसके लिए 4 लाभ शास्त्र बताते हैं। सर्वप्रथम, नाम जप करने वाले को भक्तों का संग मिलेगा, हाँ? और उनको दूसरा चीज है दिव्य ज्ञान मिलेगा उनको, और तीसरा है भक्तिमय सेवा मिलेगा, और चौथा है वैकुंठ गमन, हाँ? ये चारों मिलेगा उनको। जैसे उधर एक बड़े विष्णु मंदिर था, उधर जाकर ज्वाइन कर लिया उधर, और हर दिन वो गंगा में नहाता था, विष्णु की पूजा करता था, साधु संतों की संग किया, हाँ? और 12 साल भक्ति की उसने, हाँ? और चौथा क्या हुआ उसको? हाँ, वैकुंठ विमान आकर तो लेकर गया। तो आप लोगों के जीवन में देखिए, आपको भी नाम मिल गया, नाम जब से आपने चालू की तो क्या हो गया, आपको भक्तों का संग मिल रहा है, करेक्ट है ना? नाम छोड़ोगे तो भक्तों से दूर हो जाओगे आप, हाँ? नाम लगातार हम करते रहते हैं तो भक्तों का संग रहता है, और को दिव्य ज्ञान भी बढ़ रहा है। पहले आपने छोटे किताब से चालू किया, और भगवत भागवतम, और तीसरा क्या है? हाँ, सेवा, सबको सेवा मिल रहा है, मिल रहा है, करना भी चाहिए, करेक्ट है ना? सेवा मिल, सेवा करना चाहिए। और सिर्फ चौथा चीज बाकी है, जो वैकुंठ गमन, हाँ? वेट करते रहना बस, अंतिम काल में वैकुंठ विमान आएगा, हमको लेकर जाएगा। इसलिए यार, क्या हो गया वो? तो इस तरह शास्त्र में जो प्रॉमिस, वचन दिया है, वो वचन को, हाँ, हाँ, वो वचन पूरा करते हैं भगवान, जो भी। पॉइंट है क्या उधर? उधर क्या आ रहा है, वो ऑन है क्या? देखिए उसका ऑन है, वो भी लाइट गया, ये अलग लाइट है क्या? रेडी, उधर आ रहा है क्या? अच्छा, टेक सेकेंड्स, ओके। एक छोटा वीडियो है, एकदम आत्मा को छूने वाली वीडियो है, हाँ? मेरे लिए
मैं इसको कट करके रखा हूँ। आ रहा, अभी आ रहा है अभी। हाँ, ये Why? What is the problem? Oh, why does it coming like this? स्पोर्ट को खींचो थोड़ा। आप पढ़ते हैं अजामिल का वैकुंठ गमन हुआ, ध्रुव महाराज का भी हुआ, पृथु और अर्ची, दोनों का वैकुंठ का वो भी पढ़ते हैं भागवत में। ये सब लोग वैकुंठ जाते हुए उसके बारे में वर्णन है, भागवत में पढ़ने को मिलता है हमको, ऐसे अनेक। और भागवत के अनुसार पहले 25 साल हमको आध्यात्मिक शिक्षा को सीखना चाहिए और परिपक्वता में बढ़ना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 हमें जिम्मेदारियों को लेना चाहिए, घर के साथ साथ भक्ति और भौतिक कर्तव्य दोनों को साथ में निभाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भक्ति सुकृति को बढ़ाते जाना चाहिए, पति पत्नी साथ में। और 50 के बाद हम भौतिक पदार्थों से अनासक्ति पैदा करके हम क्या करना चाहिए, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपा देना चाहिए, और भक्तिमय जीवन में भगवान की ओर आसक्ति को बढ़ाना चाहिए, डिटैच अटैच। और 75 के बाद प्रे एंड प्रिपेयर, प्रार्थना करो, तैयारी कर लो भगवत धाम लौटने के लिए। आई टेल यू द 4 स्टेजेस। फर्स्ट 25 years learn and grow. Second 25 years engage in bhakti and earn sukriti. And then third detach and attach. Ready here? It's coming, yeah. Coming. Panduranga Hari, Panduranga Hari, Panduranga. प्रोजेक्टर कैन टेक इट बिहाइंड, उसको थोड़ा पीछे ले। आता तुम्हा सर्वांनामाचं शेवटचं एकच सांगणार की सुखी संसारी असावे, चित्त परब्रह्मे ठेवा। अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा एक अगदी सोपा मार्ग आहे। त्यानं ईश्वरावरील श्रद्धा अचल होते, चित्त शुद्ध होते, स्वैर संचारी मनाला ईश्वरी प्रेमाखेरीज कशालाही व्यसन घालता येत नाही। मनाच्या या प्रेममय अवस्थेला एकविध भाव म्हणतात। अखंड नामोच्चारानं हा एकविध भाव आपल्या अंतःकरणात उत्पन्न करून परमेश्वर प्राप्ती करून घेता येईल। आणि मग मुखे नाम हाती मोक्ष ऐशी साक्ष बहुताची, अवघे लाभ होती या चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदा। पहिलाले हरी शंख चक्र शोधे करी,
शंखचक्र शोभे करी, शंखचक्र शोभे करी, करुण येतो फडकारे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे, नाभी म्हणे त्वरे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे, मुकुट कुंडलांच्या दिवशी ते द्रौपदा गवती, द्रौपदा गवती ते द्रौपदा गवती, मेघ श्याम वर्ण हरी, मोठे डोळस साधी, डोळस साधी, मोठे डोळस साधी, चतुर्भुज वैजयंती, गळामाळ हे मूर्ती, गळामाळ हे मूर्ती, गळामाळ हे मूर्ती, पीतांबर सरचे कैसा, उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा, तुका झाला ते संतुष, गळा आले वैकुंठ पीठ, आले वैकुंठ पीठ, गळा आले वैकुंठ पीठ, पांडुरंग जय जय पांडुरंग हरी, जय जय पांडुरंग हरी, जय जय पांडुरंग हरी, जय जय आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम जावा, राम राम जावा, आमच्या राम राम जावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम जावा, राम राम जावा, आमच्या राम राम जावा, तुमची आमची भेटी भेटी तुझ्या जन्मती, तुझ्या जन्मती, तुझ्या जन्मती, आता असो जारी गया तुमच्या लागत पाया, लागत पाया तुमच्या लागत पाया, हे गाणं गाणी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावा, विठ्ठल बोलावा आणि विठ्ठल विठ्ठल बोलावा, रामकृष्ण मुखी बोला तुझा जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला तुझा जातो वैकुंठाला. उनकी भावना देखिए, बोल रहे हैं कि सबको बोल रहे हैं मेरे ऊपर कृपा दिखाओ, हाँ? उनको सब लोग सोचते हैं आप हमको कृपा दिखाओ, हाँ? तुकाराम महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर श्रीमान राधेश्याम प्रभूंनी कालपासून आजपर्यंत आपल्याला सुंदर रीतीनं मार्गदर्शन केलं. एवढ्या 2 दिवसाच्या कालावधीत त्यांनी 5 वेगवेगळे सेशन्स घेतले आणि भक्तांना वेगवेगळ्या स्तरावर अतिशय सुंदर रीतीनं व्हिज्युअल्सद्वारे आणि विशेष करून त्यांचा जो आंतरिक शुद्धी आणि तीव्रता आहे, हसत खेळत उदाहरणं देत आणि सगळ्यांना जमेल समजेल अशा भाषेमध्ये अतिशय शास्त्राचा सार आपल्याला दिलेला आहे. आणि आपल्याला जी प्रेरणा दिली आहे ती नक्कीच आपण आपल्यामध्ये ठेवूया आणि ती कृतीत आणूया. 3 जोरात हरिबोल म्हणून प्रभूजींचा मनपूर्वक आभार मानूया. हरिबोल हरिबोल हरिबोल. आणि प्रभूजींना विनंती आहे की तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार कृपया या. आज के दिन सुबह आना इतना मुश्किल है. ऐसे आज तो क्या है, मंडे वीकडे में इतने लोग आना बहुत आश्चर्य की बात है, हाँ? क्योंकि अगर हम अमेरिका में सुबह हम करेंगे प्रोग्राम, कोई नहीं आते हैं. मंडे टू सैटरडे बहुत मुश्किल है उनको, बहुत कम लोग रहेंगे. भारत में रुचि भक्तों का ज्यादा और कोल्हापुर के भक्तों का और भी रुचि ज्यादा है. राधा गोविंद ने ट्रेनिंग दिया ऐसे ना. एक्चुअली मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और प्रातः काल के प्रोग्राम के बारे में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गौरंग प्रभु ने मुझे बोला तो मैं मेरे ट्रैवल्स में तुम इसके ऊपर जोर दो, क्योंकि सारे दुनिया में गौरंग प्रभु बोले कि जीबीसी लोगों ने उनको बोला है कि अनेक गुरु महाराज जी लोग जो प्रभुपाद के डिसेबल्स हैं, वो लोग बहुत चिंतित हैं कि प्रभुपाद के जमाने में मॉर्निंग प्रोग्राम में मंदिर के हाल पूरा बराबर रहता था ऐसे. अब आजकल के जमाने में लोगों का नौकरी दूर दूर में है, मंदिर से दूर रहते हैं, तो लोग आ नहीं पाते हैं, हाँ? तो गौरंग प्रभु बोले कि जीबीसी के सब वृद्ध सन्यासी लोगों ने उनको बोला है कि आप इस विषय के ऊपर चर्चा करो, कांग्रेशन को इंस्पायर करो मंदिर के निकट आने के लिए. तो पुणे में एक
इस्कॉन भक्ति वेदांत वानप्रस्थ संघ शुरू किया हमने। उसमें 90 लोग हैं वानप्रस्थ पुरुष हैं। तो उनके वाइफ्स को जानो माता जी ट्रेनिंग देते हैं, उनका भी पैरेलल चल रहा है उनका भी। इसमें यंग वानप्रस्थ भी हैं, वो लगभग 40-50 लोग हैं। उसमें 45 to 60 उम्र का, 60 या अबाव सीनियर है, 45 to 60 जूनियर वानप्रस्थ। तो इन दोनों को हफ्ते में 1 दिन कार्यक्रम होता है और 3 महीने में एक बार 3 दिन का प्रोग्राम होता है। उनका लक्ष्य क्या है? 3 लक्ष्य है। जो लोग मंदिर से दूर रहते हैं मंदिर के निकट आ जाओ, और जो लोग निकट आते हैं प्रातः काल के प्रोग्राम में आ जाओ। जो सुबह के प्रोग्राम में आते हैं थोड़े दिन में सेवा करो, ऐसा प्रोग्राम है उनका। तो लगभग 30 वानप्रस्थ लोग हमारे पूना मंदिर में दिन भर सेवा करते हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं ऐसे। और आप जैसे कोल्हापुर में अलग अलग कोने कोने में प्रोग्राम चालू होगा। अभी कल मिला मैंने, इतने भक्ति शास्त्री के विद्यार्थी हैं, लगभग 100 विद्यार्थी। तो भविष्य बड़ा उज्ज्वल है कोल्हापुर की, क्योंकि ये भक्त लोग में से अनेक लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। उन दिनों में राधा गोविंदनाथ प्रभु ने एक स्पेशल प्रोग्राम चालू किया दूसरे कोने में, करेक्ट है ना? आश्रय प्रोग्राम, करेक्ट। इसी तरह आप लोग भी अलग अलग प्रोग्राम चालू करेंगे भविष्य में। तो कोल्हापुर मंदिर की प्रचार बहुत सारे कोल्हापुर में फैल जाएगा। तो गली गली में लोग देखेंगे हरे कृष्ण भक्त है। हरि बोल। प्रभात की में कभी कभी मैंने कुछ स्ट्रांगली कुछ बोला, कटु वचन बोला, आपको छुप गया तो आप माफ कर दीजिए। क्योंकि हम जब उदाहरण देते हैं कभी किसी को मन में रखते हुए नहीं देते हैं। एक बार कृष्णानंद पुणे में आए थे, एक गीत गाया उन्होंने, विद्यार विलास से कटायन काला। वो बोलते समय उन्होंने बोला कि हम हो सकते हैं बड़े एमटेक, लेकिन हम गधा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा मेरे बारे में बोल रहे हैं प्रभु जी। खास करके उन्होंने बीटेक नहीं बोला, क्या बोला? हाँ, गौरंग प्रभु बीटेक थे और मैं एमटेक था। मैं बैठा इसलिए मेरे लिए बोल रहे हैं। प्रवचन के बाद पकड़ा मैं उनको, प्रभु जी मैं समझ गया इनडायरेक्टली आपने डांटा मुझे। हैं बोले क्या डांटा? बोला आपने एमटेक बोला। तो तुम्हारे बारे में नहीं बोला है, ऐसे ही बोला बीटेक एमटेक कोई भी। तो इस तरह कभी कभी हम कुछ उदाहरण देते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे प्रभु जी लगता है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना, ये फिलॉसफी सबके लिए है। और ये दवाई जैसे काम करना चाहिए हमारे प्रवचन जैसे। आयुर्वेदिक दवाई कभी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसका मूलभूत उद्देश्य है शुद्ध करके हमको तंदुरुस्त बनाना, करेक्ट है ना? तो शास्त्र हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको कुछ बुरा लगे कुछ माफ करना, क्योंकि अलग अलग भक्तों का शैली अलग होता है। जैसे हमारे राधा गोविंदनाथ प्रभु का पूरा अमृत ही अमृत है, अमृत का धारा है उनके मुंह से। मैं बोलूंगा तो कुछ लोग डर जाते हैं, प्रभु जी एकदम प्लेन बोल देते हैं। लेकिन अलग अलग भक्तों का अलग शैली है। लेकिन भक्त लोगों का रुचि बहुत है कोल्हापुर में। थैंक यू।